जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2024 25 के लिए जो तुम्हारे पास प्रस्तुत किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा। ये यूपी बोर्ड का देखिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है कक्षा 10 के लिए। इसमें हमसे एक क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर का फिजिक्स से। का दिया है तीसरे का दूसरा 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री, स्त्री मतलब प्रेस, स्त्री मत वो नहीं, औरत नहीं समझना, 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न उष्मा की परिकल्पना करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दे रखा। कोई एक हमारे पास प्रेस है जो कितनी धारा लेती है 5 एम्पियर, उसमें प्रतिरोध कितना है 20 ओम का प्रतिरोध है। यदि मान लेते आधा मिनट यानी 30 सेकेंड चलाती है तो उसमें कितना उष्मा एच की तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने हमने ये लिया। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको सॉल्व करना क्वेश्चन को। कम से कम देखिए फिजिक्स में क्वेश्चन आप 1-2 बार पढ़ेंगे ना, अपने आप वैल्यू निकल के आपके हाथ में आ जाती है। उसको फार्मूला रखेंगे, चुटकी में नंबर मिल जाता है। सबसे इजी हम जानते हैं ये होता है कंपेयर टू बायो थ्योरी वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा 20 ओम प्रतिरोध, मतलब आर बराबर हमारे पास कितना दे रखा 20 ओम प्रतिरोध दे रखा है, इतना दे रखे। अब क्या दे रखा, कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, मतलब धारा आई बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 5 एम्पियर धारा लेती है, इतना चीज। 30 सेकेंड में उत्पन्न, मतलब टी बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 30 सेकेंड हो जाएगा, जो आपके सामने हमने वैल्यू पुटअप करके रख दी। में उत्पन्न उष्मा की परिकल्पना, मतलब उष्मा तुम्हें क्या करना ज्ञात करना पड़ेगा। यच बराबर हमसे पूछा है क्या, यही हमें सेम टू सेम ज्ञात करना पड़ेगा। अब देखिए अब फार्मूला क्या होता है, यहां से हम फार्मूला लिखते इधर सॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि हम नीचे सॉल्व करेंगे बट एग्जाम में आप लाइन ना खींचेगा, यही फार्मूला लेके स्टेप बाय स्टेप सीधे सॉल्व करिएगा। इसलिए हम सॉल्व कर रहे हैं जिससे आपको एक ही तस्वीर में सब कुछ अच्छे से विजिबल हो, कि नहीं आधा यहाँ आधा यहाँ, नहीं वो सब नहीं मजा आता। देखिए एक फार्मूला होता है एच बराबर तुम्हारे पास क्या होगा आई का स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, अब फार्मूला कैसे आपको रखना पड़ेगा, देखिए अब वैल्यू देखिए एच का हमने क्या कर दिया, बहुत सारा फार्मूला बताया हुआ है। वैल्यू देखिए उसी के अकॉर्डिंग एच का फार्मूला रखिए। ठीक है, अब देखिए क्या क्या दे रखा, जो जो दिया वैल्यू रखिए, उसके बाद मैथ हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिए। देखिए एच बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो हम क्या कर देते हैं 5 का स्क्वायर लिख देते हैं, गुणे में आर, आर की वैल्यू तुम्हारे पास 20 दे रखी तो आप 20 लिख दीजिए, गुणे में टी, टी की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा 30 दे रखा, तो 30 यहाँ पर आप वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। उसके बाद आपका सिंपल मैथ हो गया, कक्षा 2 वाला कक्षा 1 वाला गुड़ा भाग तक कही सकेला ना, कोनो टेंशन नहीं। देखिए एच बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 5 25, तो यहाँ पर 25 लिख देंगे, गुड़े में तुम्हारे पास 20 लिख देंगे, गुड़ेंगे तुम्हारे पास 30 लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए एच बराबर देखा जाए तो तुम्हारे पास 25 दूना 50, मतलब यहाँ पर 50 लिख दिए, 1 0 इसका टोटल, और टोटल 20 में 25 का गुणा करोगे तो 500 आ जाएगा। देखिए उसके बाद तुम्हारे पास करोगे 30 से गुणा करोगे। ठीक, 30 से गुणा करना। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, एच बराबर देखा जाए तो 5 तिया 15, नहीं आता तो हम आपको इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए कोई टेंशन नहीं, हम सब लोग यार हाई स्कूल में रहते तो ये फार्मूला याद नहीं रहता, गुड़ा भाग तो दूर की बात है। ठीक है, देखिए हमसे क्या दे रखा 25 और गुड़े में 20 करो, तो देखिए 20 करना है। ठीक है, 0 सुनाए शून्य होता है, 0 सुनाए शून्य होता है, यहाँ पर 5 से 0 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 हो जाएगा, एक हमारे पास हाथी लाइल, हाथी मतलब हाथ में आई। ठीक है, 2 दूना 4 1 5, मतलब हमारे पास टोटल और देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 500 आ गया। यहाँ पर 500 में किसका गुणा करना पड़ेगा 30 का गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 500 गुणे में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब सुनाए सुनाए सुन सुनाए सुन सुनाए सुन, अब 3 सुनाए शून्य हो जाएगा, 3 सुनाए शून्य हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो आपके सामने 1 2 3 यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया, इतना तुम्हारे पास क्या लिख देंगे जूल लिख देंगे। तो इसका यदि गुणा किया जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 15,000 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा जूल में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। चाहे आप ये लिखिए, और बहुत सारे मेरे भाई कमेंट बॉक्स में अभी लिखना स्टार्ट करेंगे कि 15 किलो जूल दिया, किलो मतलब 1000, 3 जीरो गायब करके आप किलो जूल भी लिख सकते हैं। चलो भाई उनकी भी बात मानते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं 15
किलो और ये तुम्हारे पास जूल हो जाएगा। जो आपके सामने ये आंसर, चाहे आप ये लिखिए तब भी 150% सही है, ये लिखेंगे तब भी 150% सही है। ये इसका सोल्यूशन आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना पड़ेगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना तो देखिए मानते एक आध पॉइंट गलत रही तब वो टीचर कहीं चला कौन टेंशन है। अब उसी में क्या करेंगे, मतलब पोती पोता करेंगे तो पोती पोता भी नंबर दे देगा, दिक्कत हो जाएगी। आप साफ साफ लिखिए, सुरक्षित लिखिए और आसान से आसान तरीके से क्या कर दिए, क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए, घुमाइए ना। तो ये हो गया क्वेश्चन इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भैया।